डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लोरेंस के बारे में, जो आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 में है। फ्लोरेंस इंग्लैंड की एक लड़की थी और उसके मन में सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया था। तो अब हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। इंग्लैंड में एक बालिका थी, उसका नाम फ्लोरेंस था। वह दयालु स्वभाव की थी। वह बिना किसी की सेवा किए रह नहीं सकती थी। फ्लोरेंस का मन रोगियों एवं घायलों की सेवा करने में लगता था। वह किसी को बीमार देखती तो झट उसकी सेवा में लग जाती। परिवार में रोज़ लोग थोड़े ही बीमार पड़ते हैं, लेकिन फ्लोरेंस की आदत तो सेवा करने की थी। अतः वह बड़ी बहन की फेंकी हुई टूटी फूटी गुड़िया को बीमार समझकर उसकी सेवा करने लग जाती थी। इसी तरह वह अपने घर के पालतू पशुओं का भी उपचार करती। फ्लोरेंस के घर में एक सूअर, एक टट्टू, एक गधा और एक कुत्ता था। फ्लोरेंस इन सब की सेवा करती। जब इनमें कोई घायल होता या किसी को चोट लगती तो वह इनकी मरहम पट्टी किया करती। लेकिन इन पशुओं को रोज़ तो चोट नहीं लगती, परंतु फ्लोरेंस का मन सेवा के लिए छटपटाता रहता था। बड़ी होने पर फ्लोरेंस पास पड़ोस के घरों में जाने लगी। उन घरों में जब कोई बीमार होता तो वह तुरंत दौड़ पड़ती। वहां पहुंचकर रोगी की सेवा में तुरंत जुट जाती। वह रोगियों की सेवा मन लगाकर करती। इससे पास पड़ोस के लोग उसकी दिल से सराहना करते। सभी उसे एक नेक लड़की कहते। इससे फ्लोरेंस को बढ़ावा मिलता और वह लोगों की सेवा के लिए और उतावली होती। एक दिन फ्लोरेंस ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। पिताजी को फ्लोरेंस की यह इच्छा पसंद नहीं आई। उन्होंने फ्लोरेंस को नर्स बनने से मना कर दिया, परंतु तुरंत ही उसके पिताजी का विचार बदल गया। उन्होंने उसे नर्स बनने की अनुमति दे दी। पिता की अनुमति मिलने से फ्लोरेंस का मन पढ़ाई में लगने लगा। पढ़ाई समाप्त करने के बाद फ्लोरेंस एक सेवागृह में काम करने लगी। उसी समय उसके देश इंग्लैंड के काफ़ी सैनिक घायल हुए। वे उपचार के अभाव में मरने लगे। फ्लोरेंस को यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। फ्लोरेंस घायल सैनिकों के उपचार के लिए छटपटाने लगी। उसके रहते उसके देश के सैनिक बिना उपचार के मर जाएं, यह बात उसे पसंद नहीं थी। अतः उसने 48 नर्सों को तैयार किया। दवाइयाँ, कंबल, पट्टियाँ और नर्सों का दल आदि लेकर वह स्कूटरी नामक स्थान पर पहुँची। वहाँ के अस्पताल की दशा बहुत खराब थी। वहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ रोगियों के लिए पलंग भी कम थे। वहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ मामूली दवाएं भी नहीं थी। इन्हीं कारणों से वहाँ इंग्लैंड के घायल सैनिक मर रहे थे। फ्लोरेंस ने अस्पताल के अधिकारियों से सेवा मांगी, परंतु उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। फिर भी फ्लोरेंस घबराई नहीं। उसके अंदर सेवा की भावना जोर मार रही थी। सबसे पहले फ्लोरेंस अस्पताल की सफाई में लग गई। उसके बाद उसने पलंगों की संख्या बढ़ाई। उसने घायलों के लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ मंगवाई। उसने रोशनी के लिए लैंपों का इंतजाम कराया। घायलों के लिए उसने मनोरंजन के साधन जुटाए। इस प्रकार
फ्लोरेंस ने घायल सिपाहियों का उपचार करना शुरू किया। फ्लोरेंस सभी रोगियों के पास जाती और उनका उपचार करती। वह रात में भी लैंप लेकर जाती और रोगियों का समाचार पूछती। ज़रूरत पड़ती तो उनकी चिकित्सा करती। फ्लोरेंस का प्यार भरा स्वभाव देखकर उससे सभी घायल सैनिक प्रसन्न रहते। इस प्रकार अस्पताल में फ्लोरेंस के जाने से बहुत से सैनिकों की जानें बच गई। इससे फ्लोरेंस का नाम फैल गया। घायल सैनिकों का उपचार कर चुकने पर फ्लोरेंस घर लौट आई। अब पूरे देश में फ्लोरेंस की सेवा का प्रचार हो गया। पूरे देश में फ्लोरेंस का नाम फैल गया। पूरे देश ने उसको सम्मान दिया। फ्लोरेंस अपनी सेवा के कारण संसार में अमर हो गई। वह देश में दया की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्टोरी फ्लोरेंस नाम की लड़की का है जो इंग्लैंड की है, जो अपने सेवा भावना के कारण इंग्लैंड में बहुत सारा सम्मान मिला जिसको वहाँ पे, और वो प्रसिद्ध हो गई।